Guys, I am Madhukant with a new video of English language and basically पिछले वीडियो में मैं सिंटेक्स के बारे में बात कर रहा था। सिंटेक्स के बहुत सारे सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक होता है जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके बारे में वर्ब में जब आईएनजी लगता है तो एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का चौथा रूप बनता है। एंड जीरंड और का प्रयोग जब जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में जब होता है तो वो जीरंड कहलाता है सब्जेक्ट के रूप में। तो प्रिंसिपल वर्ब में देखिए दो चीज़ बनती है। प्रिंसिपल वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो दो चीज़ों का निर्माण होता है। पहला, जब प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी लगता है तो वर्ब का चौथा रूप बनता है। एंड जब प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन के रूप में जब प्रयोग होता है तो वो जीरंड बनता है। तो आज जीरंड पे कुछ स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। एंड प्रेजेंट तो दो चीज़ों का निर्माण होता है। वर्ब में जब आईएनजी जब लगता है तो एक बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का चौथा रूप, और वहीं जब वर्ब में आईएनजी लगा के सब्जेक्ट एंड नाउन के रूप में जब प्रयोग होता है तो वो जीरंड बनता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि वर्ब में आईएनजी लगा के जब नाउन के रूप में व्यवहार हो तो उसे जीरंड कहते हैं, और वहीं वर्ब में आईएनजी लगा के जब वर्ब के रूप में ही जब उपयोग में होता है, यूज में लाया जाता है, तो वर्ब का यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप कहलाता है। तो आइए इसका प्रयोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो कभी भी जीरंड का जब प्रयोग होगा तो पहले आईएनजी लगा हुआ वर्ब आएगा, मतलब सब्जेक्ट के रूप में शुरू में ही प्रयोग होगा इसका। जैसे लाफ लाफिंग, वॉक वॉकिंग, फाइट फाइटिंग। तो एक सेंटेंस उठा लेते हैं, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इसको जीरंड के रूप में जो प्रयोग करेंगे तो वॉकिंग इज द हेल्पफुल फॉर हेल्थ, ऐसे बनाएंगे। वर्ब में आईएनजी देन इज देन कॉम्प्लीमेंट अपना सब्जेक्ट के रूप में जो पूरा होता है। दूसरा कोई सेंटेंस लेंगे, जैसे लड़ना बुरी बात है, फाइटिंग इज बैड थिंग। फाइटिंग इज बैड थिंग, तो इसमें जीरंड के रूप में फाइट का प्रयोग हुआ है, उसमें आईएनजी लगा के नाउन बनता है और सब्जेक्ट के रूप में शुरू में ही यूज करके इसको जीरंड बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे इस स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट, इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले टू का प्रयोग होगा। जैसे टहलना लाभदायक है, टू वॉक इज यूजफुल, ऐसे भी सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। दूसरा, उनकी बातें सुनना आवश्यक है, टू लिसन टू हिम इज नेसेसरी, ऐसे सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। ऐसे ही कुछ और मैं बता रहा हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन का, कैसे बनेंगे रूल एंड कैसे उसका निर्माण होगा। ऐसे जीरंड पे नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कैसे बनाएंगे, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। दूसरा कोई सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे, दूसरा सेंटेंस जो बनाएंगे टू लगा के शुरू में, तो जैसे शराब पीने से बचना किसी के लिए बहुत लाभदायक है, टू अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन इज बेनिफिशियल टू एनीवन। ऐसे अपने मन से सोच के कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे नए नए सेंटेंस। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को सब्सक्राइब कराएं। एंड एक एक सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट मैं बनाते जाऊंगा। तो जो भी ग्रामेटिकली त्रुटियां होती है इन सेंटेंस के माध्यम से सुधार कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस आते रहते हैं, तो इस पे ध्यान देंगे कि कैसे बनाएंगे। एक और स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, जैसे ये जीरंड से परे है, मतलब जीरंड नहीं है। जैसे राजू से मेरी मित्रता है, आई हैव फ्रेंडशिप विथ राजू, या उसके साथ तुम्हारी शत्रुता है,
यू हैव इनमिटी विथ हिम, यू हैव इनमिटी विथ हिम। ऐसे सेंटेंस अपने मन से सोच के बनाते जाएंगे। और देखिएगा धीरे धीरे बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे तो डायरेक्टली आपका रिटेन जो है धीरे धीरे होने लगेगा। और इसको यूज में रखेंगे और डेली प्रैक्टिस करने से, वो प्रयास करने से बनेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे बन जाएंगे। एंड माइंड में रखेंगे और यूज में रखेंगे तो नए नए सेंटेंस फॉर्मेट होते जाएंगे। जो भी स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगहों पर ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। किताब में भी, बुक में देखेंगे तो हर जगह पे नहीं मिलेगा। तो एक एक स्ट्रक्चर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज मैं इसमें बता रहा हूँ, धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, बेसिक नॉलेज है, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो सुनिए, अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट कीजिए अपने मन से, खुद, किसी की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग से, मन ही सब कराता है। मन अगर केंद्रित है एक जगह पे, अपने ध्यान केंद्रित करके बनाइए और देखिएगा कि बहुत आसान तरीके से, आसानी से आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है सीख जाएंगे। और वर्ड मीनिंग जो नहीं जानते हैं उनको याद करें। एक न्यूज़पेपर का इंग्लिश में यूज में लाएँ, उसको पढ़ें, बोल बोल के पढ़ें। इंग्लिश में जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ का जो आता है उसको देखें, सुने, पर डे उसका प्रैक्टिस करें, बोलने की कोशिश करें। अकेले में ही बोलें, कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे प्रयास से सीख जाएंगे। कोई चीज़ असंभव नहीं होता कहा जाता है। तो जब असंभव नहीं होता है तो उसको संभव करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ट्राई करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, तो होता है। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज। और आगे वीडियो बहुत सारे इम्पोर्टेंट बनेंगे, उसको एक एक वीडियो को देखते जाएंगे और नई नई चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखते जाएंगे।